बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अदरक के साथ साथ हम जो अदरक के ख़ानदान के कुछ दूसरी हमारी स्पीशीज़ हैं उनको भी ट्रायल कर रहे हैं कि शेड नेट के अंदर उनकी ग्रोथ और जो उनकी कंडीशन है, क्रॉप कंडीशन, उसकी क्या सूरत हाल रहती है। तो ये भी पौधा अदरक का जो जिंजीबरेसी फैमिली है उसी से ही है, जैसे हल्दी भी उसमें से है। अभी हम जो आपको दिखाएंगे, एक तो हम आपको जिंजिबर ज़ीरम बेट के बारे में दिखाएंगे जो सामने आपको नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ जो हम आम हल्दी खाते हैं जो ओपन भी हो जाती है पाकिस्तान की क्लाइमेट में, उसके भी हमने कुछ पौधे शेड में लगाए हैं, वो आपको दिखाते हैं कि उनकी क्या कंडीशन है। फिर इसके साथ साथ एक वाइट हल्दी जिसे कचूर भी कहते हैं, तो उसकी कंडीशन दिखाएंगे। और साथ थोड़े सा हमने जो ये अरवी होती है उसको भी साथ ट्राई किया है, तो ये आपको तो दिखाते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये आप देख सकते हैं कि आम अदरक की हाइट इस टाइम 2.5-3 फीट के ऊपर है, तो इसकी हाइट माशाल्लाह ये 5 फीट जो है ना, वो 5.5 फीट तक भी पौधे वो गए हुए हैं। ये बेसिकली वाइल्ड जिंजर है, जैसे जंगली अदरक आप कह सकते हैं। इसका नीचे जो अदरक बनता है वो मोर और लेस देखने में वो अदरक के जैसा ही होता है, लेकिन उसका टेस्ट काफ़ी बिटर है। ठीक है, अब अगर देखें तो इसे बिटर टेस्ट होने की वजह से बिटर जिंजर भी कहते हैं कि इसका कड़वा टेस्ट है, यानी कि जैसे हमारा करेले का नाम बिटर गोड है। ठीक है, तो इसी तरह इसका बिटर जिंजर नाम है। और इसके साथ साथ इसको शैम्पू जिंजर भी कहते हैं। उसके कहने की वजह ये है कि इसमें जो फ्लावर निकलते हैं उसके अंदर जो पानी डेवलप होता है नेचुरली, उसको जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, निचोड़ते हैं, तो वो एज ए शैम्पू इस्तेमाल होता है और बड़ा हेल्दी और मेडिसिनल उसकी इम्पोर्टेंस है। तो अब चूँकि हमारे यहाँ ये सेंट्रल पंजाब में तो इस पर फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं आती, तो इस वजह से इसका फिर वो वाला इस्तेमाल तो नहीं है। अलबत्ता ये है कि ये जो हमारे नारोवाल का एरिया है, वहाँ एक नर्सरी में ये 2-3 साल से वो वहाँ पे दोस्त हैं, वो नवीद साहब, वो इसको उगा रहे हैं। तो वो उन्होंने 2 साल इसका फ्लावर ऑब्ज़र्व किया और उसमें से शैम्पू एक्सट्रैक्ट करके भी इस्तेमाल करके उन्होंने फीडबैक दिया है। इसी तरह ये कलर कहार की साइड पे हमने इसको लगाया था, तो वहाँ पे भी इसकी फ्लावर आई है। तो उससे पहले ये हम इसको समझ रहे थे कि ये है टॉर्च जिंजर ना। टॉर्च जिंजर जो है वो अभी इससे मिलती जुलती स्पीशीज़ है, लेकिन चूँकि इसकी फ्लावरिंग नहीं आ रही थी। लेकिन लास्ट ईयर हमने जब इसकी फ्लावरिंग ऑब्ज़र्व की तो और मज़ीद इसको हमने कीनली स्टडी किया, तो ये जिंजिबर ज़ीरम बेट, तो जिसे हम कहते हैं कि ये वाइल्ड जिंजर है। ठीक है, टॉर्च जिंजर भी वाइल्ड जिंजर होता है, लेकिन टॉर्च जिंजर के बारे में जो रिपोर्ट्स हैं कि वो एडिबल नहीं है, लेकिन ये इसको खाया जा सकता है, लेकिन ये बिटर है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता जो हमारा असली अदरक है। तो लेकिन अगर कोई इसको खाना चाहे, वो अवेलेबल ना हो, तो वो उससे आधी से भी थोड़ी क्वांटिटी में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी इसकी इस्तेमाल करें तो वो टॉक्सिक भी हो सकती है। तो ये जितनी का हमारी इसके ऊपर तहकीक है, बाकी मज़ीद इस पर हम स्टडी कर रहे हैं। साथ हमारा जो फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसको भी ऑन बोर्ड कर रहे हैं। तो अगर इसकी कोई फ़ायदियत हमें नज़र आती हुई कि कमर्शली इसकी कोई इम्पोर्टेंस हुई, तो हम उस वाले बारे में भी फार्मर्स को गाइड करेंगे। लेकिन मेडिसिनली इसकी इम्पोर्टेंस है, तो उस हवाले से देखा जाए तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है जिंजीबरेसी के अंदर। लेकिन इसको जैसे पिछले सालों में कुछ लोगों ने, कुछ अनासर ने इसको अदरक की ही वैरायटी कह के बेचने की कोशिश की, तो उस चीज़ से इज्तनाब करें। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये उससे मुख्तलिफ़ चीज़ है। अदरक आप देख सकते हैं, ये अदरक है, इसका अरोमा, इसका टेस्ट, इसके पत्तों का टेस्ट, और वो डिफरेंट चीज़ है, ये डिफरेंट चीज़ है। सिर्फ़ एक को दिखाने का आपको मकसद है कि इसकी पहचान हो। और ये हाँ, एक इसकी खसूसियत ये है जो कि जंगली है, तो ये बग़ैर साए के भी ओपन में भी हो जाता है। हमने भी ओपन में लगाया हुआ है, आपको दिखाते भी हैं कि उसकी क्या कंडीशन है। तो बाकी इसके साथ साथ आगे चलें तो कुछ और चीज़ें जो लगी हुई हैं वो भी आपको विज़िट कराते हैं। अच्छा, ये इसके आगे ना जस्ट ये कुछ पौधे हमने लगाए हुए हैं अरवी के, एरम जिसे कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि शेड के अंदर ये चल रहे हैं मज़ीद, वरना ये होता है कि ये भी मार्च अप्रैल से यहाँ पे लगे हुए हैं, तो स्टिल ये इनकी परफॉर्मेंस चल रही है। अब ये ठंड की वजह से थोड़ा इसकी ग्रोथ और वो चीज़ें रुकना शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये भी गर्मी की क्रॉप है। तो ये इसकी सूरत हाल है। तो ये तो हमारे यहाँ ओपन में भी लगती है, ये जंग के एरिया में, खानेवाल के एरिया में, और भी मुख्तलिफ़ जगह पे, स्पेशली दरियाई बेल्ट्स में इसको लगाया जाता है। तो ये भी एक अहम फसल है
सब्ज़ी के हवाले से जिन लोग जो लगा रहे हैं इससे अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। अच्छा, इसके साथ ही आगे हमारी करकुमा लौंगा, यानी कि जो आम हल्दी जो हम अपने सालन में इस्तेमाल करते हैं, हल्दी पाउडर ड्राई शक्ल में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, या कुछ लोग कच्चे भी इसकी को अद्वियात बनाते हैं और वो अपने डिशेस बना के इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो ये करकुमा लौंगा है। ये सारी अगर आप चलते जाएं तो ये सारी आप देख सकते हैं कि बाहर जो ओपन में लगी हुई है उसकी निस्बत यहाँ पे शेड की वजह से इसका कद ज़्यादा, क्योंकि इसको यहाँ पे बाहर की निस्बत कंफर्टेबल मौसम मिला। अच्छा, उसके साथ साथ ये यहाँ से, ये अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ से ये स्टेम भी इसका तगड़ा है ज़रा आम हल्दी से। तो ये वाइट टर्मेरिक इसे कहते हैं, और बेसिकली वो करकुमा लौंगा होती है, तो ये करकुमा ज़िडोरिया होती है। यानी कि इनका जीनस तो सेम है लेकिन स्पीशीज़ और ये वाइट होती है और कचूर के नाम से इसको जाना जाता है। और ये पंसार की आइटम है, नॉर्मली हम ये इसको खाने में इस्तेमाल नहीं करते, तो ये भी एक एडिशन है। तो आगे से ये सारे पौधे इसके हैं। तो ये एक जस्ट आपको ओवरव्यू दिखाया, क्योंकि शुरू में हमने इस पर वीडियो बनाई थी, तो अभी ताकि आप देख लें कि 6-7 महीने के बाद, मतलब 8 महीने के बाद, नॉर्मली के नवंबर का एंड चल रहा है, तो मार्च से अगर अप्रैल से क्रॉप शुरू होती है तो नवंबर के एंड तक क्या कंडीशन होती है। थैंक यू वेरी मच।